हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पथ प्रदर्शिका में। हमें आपके यहाँ पर रानी। आज का टॉपिक ये है कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि आप जो भी काम करें, जॉब या बिजनेस, उसमें आपको कौन सा जॉब करना चाहिए, कैसा जॉब करना चाहिए, और उस जॉब से आपको भविष्य में फाइनेंशियली और मटेरियलिस्टिकली क्या फ़ायदा होगा, सब कुछ हम आपको डिटेल्स से बताएंगे। तो आप दोनों में से कोई एक ग्रुप चूज़ कर लीजिए। ये पिकअप कार्ड रीडिंग है, आप इसको ग्रुप भी कह सकते हैं। तो आपको एक ग्रुप चूज़ करना है। ये है पहला ग्रुप और ये है सेकेंड ग्रुप। ओके, दोनों में से कोई एक ग्रुप आप अच्छे से चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली, क्योंकि जो भी ग्रुप आप चूज़ करेंगे वही आपका फ्यूचर का वर्क होगा। यानी कि जो भी ग्रुप आप चूज़ करें, जॉब वाला ग्रुप चूज़ करोगे तो वो आपको जॉब करना चाहिए, और अगर आप बिजनेस वाला ग्रुप चूज़ करोगे तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा जॉब वाला है, कौन सा बिजनेस वाला है, ये तो आपको नहीं पता ना। तो आपका मन जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी तरफ आप अपने कदम बढ़ाइए। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे इससे, ठीक है, इस वाले ग्रुप से। तो देखते हैं कि आपके ये कौन सा ग्रुप है और आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर में। ये ग्रुप चूज़ करने वालों को, जिन्होंने भी मेरे इस तरफ वाले ग्रुप को चूज़ किया, इस ग्रुप को चूज़ करने वाले को जॉब करनी चाहिए, और वो भी ऐसी जॉब जिसमें पहले तो आपको स्ट्रेस कम हो। कोई भी ऐसा जॉब जिसमें ज़्यादा आपको काम ना करना पड़े। जैसे कि कोई काम होता है ना कि आपको 10 लोगों की बात माननी पड़ती है, तो अगर कोई ऐसा काम है तो उसे छोड़कर आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपको लोगों को ऑर्डर देना हो। ठीक है, अब हम स्पेसिफाई करके नहीं बता सकते कि कैसी जॉब आप कर सकते हो। आप उस हिसाब से देख लेना जिसमें आपको बर्डन ना पड़े। सेकेंड थिंग, आपको ऐसा जॉब करना चाहिए जहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले, आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिले। बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि आपको कभी भी अपने लाइफ में अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला। आपने कोई ऐसी जॉब नहीं की या फिर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसमें आपको कुछ एक्सप्रेस करने का मौका मिला हो, आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला हो। साथ ही आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई जॉब कर सकते हैं जो शुरुआत में तो आपको थोड़ी परेशानी दे सकती है, मगर ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आपके भविष्य के लिए, और आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और अभी देखते हैं कि इस जॉब से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे अभी जो कंडीशन है उससे आप धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे, और कॉन्शियस लेवल पर आप अबंडेंट हो जाएंगे मनी को लेकर। बिकॉज अभी आप मनी को लेकर कॉन्शियस लेवल पर बहुत नेगेटिव हो। सेकेंड थिंग, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो बहुत सारे चाहने वाले लोग होंगे। आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल वाली पर्सनालिटी बन जाएंगे। लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, लोग आपके दर्शन को भी तरसेंगे। इतने अच्छे आपकी आपकी ग्रोथ होगी फ्यूचर में। फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाएंगे, आपके रिश्ते भी काफ़ी अच्छे रहेंगे लोगों के साथ, और बहुत सारे लोग आपकी तरफ उम्मीद की नज़रों से देखेंगे कि ये पर्सन मेरे कुछ काम आएगा, मेरी मदद करेगा। बिकॉज आपके पास फाइनेंशियली इतना अच्छा प्रॉफिट होगा। पैसों की आपको कभी कमी नहीं होगी अगर आप इन तीनों में से किसी एक तरह का जॉब करते हैं तो। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। जिन भी लोगों ने इस ग्रुप को चूज़ किया है, जो मेरे दाहिने हाथ में था, उस ग्रुप को चूज़ करने वाले लोगों को बिजनेस करना चाहिए। आपको बिजनेस करना चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो जो जिसमें कुछ नया आप कर सकें, जिसमें जो आपकी दबी हुई क्रिएटिविटी है वो उभर कर आए, आपके विचार, आपकी विज़न उभर कर आए, और कुछ ऐसा जो अभी तक कोई भी नहीं कर रहा था आपके फील्ड में। आपने जो भी काम सोच रखा है, जाहिर सी बात है कि आप अगर इस ग्रुप को आपने चूज़ किया है तो डेफिनेटली आप बिजनेस करना चाहते होंगे, और आपके पास आइडिया भी होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने उस आइडिया को एक नए विजन के साथ इम्प्लीमेंट कीजिए, आपका बिजनेस डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। सेकेंड थिंग, आपको अपने बिजनेस ऐसा कोई बिजनेस करना चाहिए जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सके इमोशनली। ठीक है, आप लोगों से कनेक्ट कर पाए इमोशनली, और आप लोगों की प्रॉब्लम को सुनकर उसको
दूर कर सके, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। अब ये बिजनेस हीलिंग का हो सकता है, क्रिस्टल सेलिंग का हो सकता है, कोई भी ऐसा काम जिससे लोगों की हीलिंग होती हो इमोशनली या फिजिकली, जैसे भी हो, तो आप वो बिजनेस कर सकते हैं। और आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, बिकॉज आपका इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। साथ ही आपको एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें जो भी बिजनेस करने की जो पुरानी अवधारणाएं हैं, जो तौर तरीके हैं, उसको आप ब्रेक कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बंदा रेबल पर्सनालिटी है, तो आप भी ऐसी ही पर्सनालिटी के हैं। आप पुराने तौर तरीकों को मानने वाले में से नहीं हैं, आप दिल की सुनते हैं। तो आप कोई ऐसी बिजनेस कर सकते हैं जो रेबल पर्सनालिटी वालों को सपोर्ट करता हो, जो लीडर की क्वालिटी होती है। आप हर वो बिजनेस कर सकते हैं जो एक लीडर को बनाने में हेल्प करता है, जो लोगों को लीड करता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो आप कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, आपकी बहुत तेज़ी से तरक्की होगी ऐसे किसी बिजनेस में। आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और पर्सनालिटी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज़ किया है। आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें फ्यूचर में, तो इस वक्त आप जितना खुद को दबाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी चीज़ को खरीदने को लेकर, जब आप अपना मन मारते हैं, फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप दिल खोल के पैसा खर्च कर पाओगे, क्योंकि आपके पास मनी ही मनी होगी, अबंडेंट होगा आपके पास। आपको कभी भी अपना मन मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक कंप्लीशन आएगा, एक जो भी आप जिस भी फाइनेंशियल पैटर्न से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, आपका क्लोज़ हो जाएगा वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या पैटर्न, और आप एक फाइनेंशियली फुलफिल एक लाइफ जिएंगे। और साथ ही साथ आपके पर्सनल लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी एक कोई पैटर्न चल रहा है, वो पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाएगा और आप लोगों के सामने पूरी तरीके से एक न्यू अवतार में आओगे। एक कंप्लीटली न्यू बर्न होगा आपका, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या पर्सनालिटी वाइज हो। आप तीनों तरीके से बदल जाओगे, आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छी है और आपका बिजनेस बहुत जल्दी और तेज़ी से ग्रो करेगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।